गलवान से चीन को धकेलने के बाद सामने आया पहला वीडियो। पीएलए पर भारी पड़े भारतीय जवान। चाइनीज चैनल ने दिखाया भारतीय हेलीपैड और पुल। एलएसी पर भारत ने तैयार किया मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने दिखाया प्रोग्राम। चीन के सरकारी चैनल ने दिखाई गलवान पर रिपोर्ट। सीसीटीवी चैनल की रिपोर्ट में दिखी भारत की मजबूत तैयारी। भारतीय सेना ने चाइनीज आर्मी को खदेड़ा। तस्वीरों में दिखे पीएलए के जवानों को धकेलते भारतीय जाबाज। चाइनीज चैनल ने भारतीय सेना की तैयारी को भी दिखाया। सीसीटीवी के प्रोग्राम में दिखे T-90 टैंक, आकाश मिसाइल, सुखोई फाइटर जेट और MiG-29 के वीडियो। इंडिया टीवी के पास एलएसी से चीन के पीछे लौटने की एक्सक्लूसिव डिटेल। 3 फेज में पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं। तीनों फेज के पूरे होने में 30 से 60 दिन का लगेगा वक्त। पहले फेज में दोनों सेनाओं के 2 हफ्तों में 2 से 3 किलोमीटर तक पीछे हटने पर सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, चीन ने समझौता तोड़ा तो वहीं खत्म हो जाएगी प्रोसेस। पहले और दूसरे फेज में स्ट्रक्चर और सैनिकों की होगी वापसी। तीसरे फेज में पैंगोंग सो के स्टेटस पर बात। ड्रैगन के बैकफुट पर आने का मिला सबसे बड़ा सबूत। गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके में भी पीछे लौटा चीन। गलवान की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भी वापस लौटी चीनी सेना। चीनी आर्मी ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से बुलडोजर, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल को हटाया। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीन ने 20 टेंट हटाए। कम किए सैनिक। 1-2 दिन में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 खाली कर देने का भरोसा। पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर भी चीन ने सैनिक कम किए। चीन की सेना ने आर्टिलरी गन को भी पीछे किया। चीन के वापस लौटने की फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुई। फिंगर 4, फिंगर 5 की चोटी से भी चीन के सैनिक कम हुए। फिंगर 8 पर पहले की तरह होगी तैनाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के अधिकारियों के साथ की बैठक। निर्माण कार्यों का डेवलपमेंट का जायजा लिया। लेह में नीमू के पास बीआरओ ने बनाए 3 ब्रिज। नए पुल सेना के लिए मददगार। आसानी से पहुंचेगा टैंक और गोला बारूद। बीआरओ की टीम का दावा, 3 महीने में निर्माण कार्य होगा पूरा। अब रंग रोगन के साथ काम तेज। एलएसी पर भारत पूरी तरह से अलर्ट। इंडियन एयरफोर्स ने कल पूरी रात फॉरवर्ड लोकेशन पर अपने चॉपर्स और फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की। लद्दाख में एलएसी के फॉरवर्ड फ्रंट पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के अलावा शिनूक भी नजर आया। शिनूक ने भी कल पूरी रात गश्त की। भारत चीन बॉर्डर के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर मिडनाइट ऑपरेशन। कल रात नाइट ऑपरेशन करता नजर आया MiG-29। उत्तराखंड में भी चीन बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ी। उत्तरकाशी के पास एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने की लैंडिंग। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 ने भी लैंडिंग और टेक ऑफ किया। उत्तरकाशी में 30 किलोमीटर दूर चिनियालीसौड़ में हवाई पट्टी करीब तैयार। ट्रायल कर रहा है एयरफोर्स। अजीत डोवल ने एलएसी पर इंडिया के स्टैंड पर 2 टूक बात की। इंडो चाइना बॉर्डर के वेस्टर्न फ्रंट के हालात बताए। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे से दबाव में था चीन। डोवल से बातचीत में विदेश मंत्री वांग ली ने दोनों देशों की 70वीं वर्षगांठ का हवाला दिया। भारत के नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी वाले स्टैंड के कारण चीन के रुख में बड़ा बदलाव। पीएम मोदी की कूटनीति के सामने चीन का सरेंडर। अपनी ही चाल में फंसा चीन। भारत के कड़े रुख के बाद एलएसी से पीछे हटने को मजबूर हुआ चीन। रीडर ब्रिज को तोड़ने के बाद गलवान में बढ़ा था तनाव। गलवान से पीछे हटने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सेना पीछे हटाई गई, कहा। चीन ने कहा दोनों देश एलएसी पर शांति बहाली के लिए सहमत। आगे जारी रहेगी मिलिट्री और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा फेज वाइज दोनों देश एलएसी से सेना हटाएंगे। जितनी जल्द हो सकेगा डिसएंगेजमेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे। सैन्य ताकत की धमकी देने वाले चीन के रुख में भी बड़ा बदलाव आया। कहा दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा न बने। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान। कहा प्रोटोकॉल के तहत एलएसी के सारे मामले हल होंगे। एलएसी को लेकर आगे भी जारी रहेगी चीन से बातचीत। फिलहाल दोनों देशों में एक तरफा कार्रवाई न करने पर सहमति। एलएसी से चीन के सैनिकों की वापसी के बाद भी फॉरवर्ड पोस्ट पर आधारभूत संरचना का काम जारी। मोदी सरकार का फैसला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से फिर किया सवाल। पूछा हमारी जमीन पर 20 निहत्थे जवानों की हत्या को कैसे सही ठहराया जा रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। नीलम और झेलम नदी पर बन रहे बांध के अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई। जम्मू कश्मीर में आज फिर एनकाउंटर। एक आतंकवादी ढेर, 2 जवान जख्मी हुए। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के वूसू इलाके को घेरा। यूपी का हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 106 घंटे से फरार। विकास की तलाश में 4 राज्यों की पुलिस की टीम 25 टीमें तैनात। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक चप्पा चप्पा खंगाल रही है पुलिस। यूपी एसटीएफ के संपर्क में है ग्वालियर और चंबल रीजन की पुलिस। विकास दुबे ने एनकाउंटर से एक दिन पहले चौबेपुर थाने में फोन कर पुलिस को धमकी दी थी। सस्पेंड दारोगा कृष्ण कुमार शर्मा ने पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी दी। विकास दुबे की पत्नी रिचा बिकरू गांव में पुलिस की मूवमेंट पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखती थी नजर। रिचा के मोबाइल से गांव का सीसीटीवी रहता था कनेक्ट। विकास का पुलिस के साथ सांठगांठ का पर्दाफाश हुआ। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की एसएसपी को लिखी पुरानी चिट्ठी वायरल हुई।
शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की पुरानी चिट्ठी में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर सवाल, विकास से मिली भगत पर एसएसपी से एक्शन लेने की मांग की थी। कानपुर के एसएसपी का दावा, पुलिस रिकॉर्ड में नहीं मिल रही शहीद देवेंद्र मिश्र की लिखी चिट्ठी, मामले की जांच जारी। विकास दुबे मामले में तत्कालीन एसपी अनंत देव तिवारी की भूमिका पर भी बड़ा सवाल, जांच के दायरे में पूर्व एसएसपी अनंत देव, लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह जांच करेंगी। कानपुर शूटआउट में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी का तत्कालीन एसएसपी अनंत देव से था करीबी रिश्ता। एसएसपी के साथ जय वाजपेयी की कई फोटोज सामने आई। जय वाजपेयी के घरेलू समारोह में शामिल होता था विकास दुबे। जय वाजपेयी पर विकास को 3 लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराने का शक, पुलिस कर रही है मामले में पूछताछ। कानपुर पुलिस लाइन से 10 कांस्टेबल का चौबेपुर थाने में किया गया ट्रांसफर। आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा, जांच के दायरे में है चौबेपुर पुलिस स्टेशन के सभी पुलिसकर्मी। विकास दुबे के 3 करीबी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक रिश्तेदार और एक मेड भी शामिल। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी ने बिकरू कांड की सीबीआई जांच की मांग की, कहा पुलिस में भर्ती होकर लूंगी पिता की मौत का बदला। कानपुर में विकास दुबे मामले में बड़ा खुलासा, 6 बीघा जमीन के विवाद में रिश्तेदार ने कराया था केस दर्ज। इसी केस में गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस की टीम, जिस पर हुआ हमला। यूपी में जगह जगह लगे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के पोस्टर, पुलिस का हुलिया बदलने को भी शक। विकास पर यूपी पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाई, खबर देने वालों को मिलेगा अब 2.5 लाख का इनाम। देश में कोरोना के एक दिन में 22,252 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,19,665 हुआ। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद 20,160 हुई। देश में अभी 2,59,557 एक्टिव केस, अब तक 4,39,948 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटा, नेशनल पॉजिटिविटी रेट 6.73% हुआ। भारत में तेज हुई कोरोना की टेस्टिंग। देश में अब तक 1,02,12,000 से ज्यादा टेस्ट, आईसीएमआर ने जानकारी दी। कोरोना संकट के बीच यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश। अब सितंबर तक होंगी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। आईटीबीपी पर कोरोना का जारी है प्रहार। पिछले 24 घंटे में 3 और जवान संक्रमित पाए गए। अभी तक 151 एक्टिव केस। दिल्ली में 1 लाख के पार कोरोना के मरीज पहुंचे। 24 घंटे में 1,379 नए पॉजिटिव केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का आंकड़ा 3,115 रहा। दिल्ली में हर दिन औसतन 18,766 टेस्ट। जून के पहले हफ्ते में हर दिन होते थे 5,481 टेस्ट। दिल्ली के एलएनजेपी में आईसीयू बेड की संख्या बढ़कर 180 हुई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी बेड की संख्या अब 200। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। सिसोदिया के साथ तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के एम्स में 37 साल के कोरोना पॉजिटिव एक पत्रकार ने 4थी मंजिल से कूदकर जान दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मामले में जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र में नहीं घट रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5,368 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की तादाद 2,11,987 हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 204 लोगों की मौत हुई। अब तक 9,206 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,201 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 39 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दी स्टाफ के कोरोना टेस्ट की इजाजत, कुछ शर्तों का करना होगा पालन। पुणे में 60 साल के कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने क्वारंटीन सेंटर में सुसाइड किया, बेटा भी निकला पॉजिटिव। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 735 पॉजिटिव केस, 36,858 लोग संक्रमित। राज्य में अब तक 1,962 लोगों की मौत। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला कोरोना को मात देकर घर लौटे। 10 दिन पहले डिटेक्ट हुए थे कोरोना पॉजिटिव। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 933 लोग संक्रमित पाए गए। एक्टिव केस की संख्या 8,718, 19,109 लोग ठीक हुए। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 182 लोग संक्रमित पाए गए। एक दिन में 97 लोग ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना के 499 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार पहुंचे। 11 लोगों की मौत हुई। गुरुग्राम में कोरोना के 109 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 182 मरीज रिकवर भी हुए। चंडीगढ़ में अब तक 466 लोग संक्रमित पाए गए। 6 लोगों की मौत की भी खबर। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मरीज सामने आए। अब तक 169 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 354 कोरोना के मामले। अब तक 15,284 लोग संक्रमित। 24 घंटे में 9 लोगों ने जान गंवाई। आने वाले त्योहार बकरीद पर कोरोना की मार। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन बेची जा रही हैं बकरे। कोरोना के डर के कारण बाजार में नहीं आ रहे हैं ग्राहक। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 524 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंची। अब तक 461 लोगों की मौत हुई। बिहार में कोरोना से एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई। 276 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 12,140 लोग संक्रमित। झारखंड में फिर 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक 2,854 लोग संक्रमित, 20 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 861 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या 22,987। एक दिन में 22 लोगों की मौत।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1077 हुई। राज्य में अभी तक 303 एक्टिव केस, 9 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 3161 पहुंची। रिकवरी रेट 2586 हुआ। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 246 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 8675। तमिलनाडु में एक दिन में 3827 पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 1,15,000 के करीब संक्रमित। अब तक 1,571 लोगों ने दम भी तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना के 1,843 नए पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 981 केस। राज्य में 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन, राज्य के मंत्री मधुस्वामी का दावा। केरल में 193 लोग फिर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या 5,622। केरल में दुबई से लौटे शख्स को होम क्वारंटीन का नियम तोड़ना पड़ा महंगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने बीच सड़क पर दौड़ाकर पकड़ा। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1,831 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 25,733 मामले। अब तक 306 लोगों ने जान गंवाई। हैदराबाद में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद अस्पताल से घर लौटी। हैदराबाद में आम लोगों के लिए खुला चार मीनार का गोलकुंडा फोर्ट। आसपास के दुकानदारों के मुताबिक कोरोना के डर से नहीं आ रहे हैं पर्यटक। करीब 3 महीने से ज्यादा वक्त से बंद था पर्यटक स्थल। गाइड से लेकर दुकानदार तक सब परेशान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आई शर्मनाक तस्वीर। कोरोना मरीज के शव को जेसीबी से दफनाया गया, जबकि एम्बुलेंस में मौजूद सभी शख्स पीपीई किट पहने हुए थे। तस्वीर वायरल होने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर की सफाई। मृतक का वजन ज्यादा होने के कारण ऐसा किया गया, ये दलील दी गई। कहा परिवार की सहमति से कदम उठाया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह ने 33 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ को गैरकानूनी करार दिया। चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति और राज्यपाल से कार्रवाई करने की अपील की। तेलंगाना सचिवालय की बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू। सचिवालय के पास से गुजरने वाले रास्ते बंद। और उत्तराखंड के धारसूल में लैंडस्लाइड। गंगोत्री हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से रोड ब्लॉक हुई। लोगों की परेशानी भी बढ़ी।